9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 ये क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट तक क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। कह रहा था क्वेश्चन था हमारा के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। तो हम क्या कर रहे थे, x-1 को स्टार्टिंग में 0 के बराबर रखा था, x = 1 आया था। फिर हम कह रहा था गुणनखंड है यानी कि px का मान 0 प्राप्त होगा तभी तो हमारा गुणनखंड होगा। अब px का मान हमें दिया है कि x⁻² -√2 × x + 1 = 0। हमें x का मान 1 रखना है। 1⁻² -√2 × 1 + 1 = 0। 1 की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 आएगा। √2 एकम √2 रहेगा, प्लस का 1 = 0। के एकम के होगा हमारा, माइनस का √2 प्लस का 1 = 0। देखो साइड चेंज करने पर साइन भी चेंज होता है। ये 2 माइनस का है, प्लस का आएगा, और प्लस का 1 है तो ये माइनस का आएगा। इस प्रकार हमें के का मान यहाँ पे √2 - 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही होगा। x - 1 = 0, x = 1 प्राप्त हुआ हमें। ये हमें px = 0 रखना है। px का मान है kx² - 3x + k = 0। x की जगह पे हमें 1 रखना है, -3 × 1 + k = 0। के गुणा लिखा है हमारा, इंटू है तो 1 की 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 1 × 1 तो 1 ही रहेगा। -3 एकम 3 प्लस का k = 0। के एकम k रहेगा हमारा, -3 प्लस k = 0। 1 के हमारा ये है और 1 ये जोड़ के हमारे 2k हो जाएंगे, -3 = 0। माइनस वाला जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2k = 3 आएगा और k = आएगा हमारा 3/2। यहाँ पर हमें k का मान 3/2 प्राप्त हुआ। अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया है 12x² - 7x + 1। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें बहुत ही ध्यान से समझना है और अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप गुणनखंड टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में। देखिए हमने क्या बताया, x⁻² मतलब A to Z में हमें जिसमें भी हमें क्वेश्चन दिया है उसके 2 घात वाले की हम क्या करेंगे, गुणा 12। अब अचर पद हमने बताया था संख्याएं होती हैं, तो संख्याएं केवल अचर पद क्या है, 1। हम 12 और 1 की गुणा करेंगे, हमें 12 प्राप्त होगा। अब हम ध्यान से सुनेंगे कि अचर पद से पहले हमारा प्लस का साइन है, तो जो हमें 12 प्राप्त हुआ है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के हमें कितने मिलने चाहिए, 7, यानी कि बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिए। A to Z हमारे अचर होते हैं, तो यानी कि 2 घात वाले के गुणा में जो संख्या लिखी होगी उसकी और अचर पद, इन दोनों की क्या करते हैं हम, गुणा करने के बाद अचर पद से पहले हमारा प्लस का साइन है, तो हमें इस 12 के ऐसे फैक्टर करने कि जोड़ के हमें कितना मिलना चाहिए, 7। हमारा होता है 4 × 3 = 12 और 4 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 7। अगर ये हमें समझ में आ गई ये चीज़ तो हमें फैक्टर करना बहुत ही आसान है। देखिएगा अब हम इस 7 की जगह पर लिखेंगे 4 + 3 माइनस, केवल 7 की जगह हमने 4 + 3 लिखा, प्लस x लिखा है तो x लिख दिया, प्लस का 1। अब हम माइनस की भी साथ में इन दोनों से गुणा करेंगे और x से भी करेंगे। हमारा आएगा 12x⁻² माइनस का 4x प्लस माइनस 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 के 3x प्लस का 1। अब देखो हमारे पास 4 पद मिल गए। हम 2 पद करके देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए इसमें हमें 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, 4 मिल गया। देखिए 1x तो है ही दोनों में, तो हमें 1x भी मिल रही है। हमने 4 कॉमन लिया, फैक्टर करेंगे 4 × 3 = 12, यहाँ कितना बचा, 3 और 1x बच गया। अब यहाँ से तो हमने 4x पूरा ही उठा लिया तो क्या बचेगा, 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस का 3x है, लेकिन हमें लाना काय का है, प्लस का 3x। तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं।
माइनस वाला प्लस का होगा और प्लस वाला माइनस का। देखिए हम माइनस से यहाँ पे गुणा करो तो हमें यही पद मिलेगा ऊपर वाला। अब देखिएगा 3x - 1 हमें दोनों पदों में कॉमन मिल रहा है, तो हमने ये 3x - 1 कॉमन ले लिया। यहाँ से हमें 4x बचा और इधर से माइनस का 1। हमें इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ 3x - 1 और इधर इंटू में 4x - 1। जब हम इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा यही क्वेश्चन जो हमें दिया है यही हमें प्राप्त होगा। बहुत ध्यान से इसे करना है, बार बार वीडियो के लिए सुनिए और नोट्स भी बनाइए।